हेलो बच्चों, आप लोगों का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का ठीक है अपना लास्ट पार्ट जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। और मैंने आपको बताया था पहले दिन की क्लास में जब लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट किया था कि बच्चा ये टॉपिक जो है वो आपके ऑफिसर बन जाने के बाद आपके सामने जो जो टाइप की परेशानियां आ सकती है उन्हीं टाइप के परेशानियों पर आधारित आपका ये जो टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग, ये उन्हीं टाइप के परेशानियों पर आधारित होता है। ठीक है कि कल को आप ऑफिसर बन गए और आपके सामने कुछ परेशानी आ गई तो आप उस परेशानी को खत्म करने के लिए आप जो एक्शन लोगे वही आपकी कार्यवाही कहलाती है, वही आपका कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक के लिए आपका स्टेटमेंट क्या होगा और आपकी जो कार्यवाही होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा बेसिक इस टॉपिक में बताने के लिए नहीं है, कुछ थोड़ी सी चीजें हैं वो मैंने डिस्कस कर लेता हूं, फिर अपना टॉपिक पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें एक बार, फिर वापस इस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इस टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट होता है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट होता है बच्चा, जो आपका कथन होता है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो कोई ना कोई क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, वो कोई ना कोई क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो कोई ना कोई आपका प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम, परेशानी, ठीक है, अब परेशानी दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक सामान्य समस्या हो सकती है, ठीक है, एक सामान्य परेशानी हो सकती है और एक होती है जटिल समस्या। ठीक है, एक होती है बच्चा जटिल समस्या। ठीक है, तो अगर आपकी परेशानी, अगर आपका प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी परेशानी, अगर आपका प्रॉब्लम क्या है, ऐसा है जिसमें किसी के जान माल के खतरे का नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर आपकी परेशानी, अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें किसी के जान माल के खतरे का नुकसान नहीं है तो उस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे बच्चा, उस प्रॉब्लम को हम लोग बोल देंगे सामान्य समस्या। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य समस्या। ठीक है, और जिस प्रॉब्लम में किसी के जान माल के खतरे का नुकसान होता है उस प्रॉब्लम को बोलते हैं जटिल समस्या, कठिन परेशानी। ठीक है, अब देखिए जो आपकी सामान्य समस्याएं हैं, जैसे आपका क्या हो गया, अनुशासनहीनता हो गया, अनुशासनहीनता हो गया। ठीक है, बेरोजगारी हो गया। ठीक है, बेरोजगारी हो गया, आपका ले सकते हो बाल मजदूरी हो गया, बाल मजदूरी हो गया। इस टाइप की जितनी परेशानियां हैं ये आप सब आपकी क्या आती हैं। ठीक है, भीड़ हो गई, भीड़ हो गई, इस टाइप की जो परेशानियां हैं ये सब आपकी क्या हैं, सामान्य समस्या हैं। ठीक है, और जटिल समस्या में जैसे क्या हो गया, बाढ़ हो गया, आपका भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, दहेज प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया। ठीक है, भ्रूण हत्या हो गया, ये सारी जो परेशानियां हैं ये आपकी क्या है, जटिल समस्या है। ठीक है, अब जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो परेशानियों पर आधारित होनी चाहिए। अगर आपकी परेशानी क्या है, सामान्य है। ठीक है, अगर आपकी परेशानी सामान्य है तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होनी चाहिए, जो आपकी कार्यवाही होनी चाहिए, वो कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि जो तुरंत अगर आपके समस्या को खत्म ना करे लेकिन आपका जो कार्यवाही हो कम से कम इतना हो कि उस समस्या को क्या कर दे, कम कर दे। अगर खत्म नहीं कर पा रहा है तो कम से कम आपकी कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो उस समस्या को क्या कर दे बच्चा, कम कर दे। ठीक है, और लेकिन जटिल समस्या एक ऐसी समस्या होती है कि इसमें जो आपकी कार्यवाही होनी चाहिए, भले आपका कितना भी अनुदान, कितना भी आपका पैसा लग जाए। ठीक है, आपका क्या मतलब, अगर आप कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर होंगे तो आपका पैसा थोड़ी ना, तो सरकार का पैसा होगा। और सरकार की हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है बच्चा कि कभी भी किसी व्यक्ति के किसी भी घटना में, किसी भी परेशानी में उसके जान माल के खतरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जटिल समस्या अगर आपके सामने आती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, दहेज प्रथा आ गया, ठीक है, ये सब परेशानियां अगर आपके सामने दिख रही है, ऐसा केस आपके सामने आ गया, तो आपको जो एक्शन लेना है वो आपका इतना क्विक एक्शन होना चाहिए, इतना तुरंत एक्शन होना चाहिए
कि जो सामने वाले की परेशानी है वो इतनी दूर हो जाए कि उसके मरने की जो जान माल के खतरे का नुकसान है, वो नुकसान, वो जो आशंका है, वो आशंका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इस टॉपिक के लिए जो आपका कथन होगा वो कोई ना कोई परेशानी होगा। परेशानी सामान्य हो सकती है, जटिल हो सकती है, और इन परेशानियों को दूर करने के लिए जो आप कदम उठाते हैं वही आपका क्या कहलाता है, कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। और कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अगर किसी परेशानी को एट दैट टाइम बिल्कुल खत्म ना करे तो कम से कम वो क्या कर दे, उसको कम जरूर कर दे। ठीक है, तो चलिए यही कुछ बेसिक बातें हैं। बाकी जितना भी आम बिहेवियर में जितने भी मेच्योरनेस आपने अभी तक इस उम्र में आते हुए पाई है, उन्हीं सब का इसमें यूज करके अपने आंसर को देना है। बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक ये नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। जो कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ नोट करने वाला नहीं है। तो चलिए आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर, वहां से ज्यादा आपका क्लियर होगा कि क्या है कैसे है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ले लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि कथन दिया गया आपको बच्चा। अब देखिए कथन क्या कह रहा है, फटाफट पढ़िए। देखिए कथन आपका क्या कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग श्वास संबंधी रोगों से क्या है, पीड़ित हैं। ठीक है, कह रहा है कि कहीं पर कोई शहर है और वो क्या है, किसी समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और कह रहा है कि जो नदी के किनारे के जो शहर हैं या जो गांव हैं या जो कस्बे हैं उसमें बहुत से लोग किससे पीड़ित हैं, श्वास संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य व्यवसाय का एक दल भेजना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि प्रभावित लोगों को चिकित्सा, देखो जितने लोग स्वास्थ्य की बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है, उनका उपचार कराने के लिए क्या कह रहा है, तुरंत स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य व्यवसाय का एक दल भेजा, मतलब डॉक्टरों का एक दल वहां भेजा जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है बच्चा, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीमारी किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य संबंधी। तो हो सकता है भाई अगर आप कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर और कहीं पर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी फैली हुई है, ठीक है, तो आपका ये होगा कि अब फैल तो गई ही है, ठीक है, लेकिन अब उसको एक स्टेज पर जाके रोक ले ताकि और लोगों को ना फैले। ठीक है, क्योंकि श्वास की बीमारी जनरली क्या होती है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाती है। तो ये वही कह रहा है कि आपका जो एक्शन लेना वो क्या है कि ऐसे रोगों को, पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड है, वार्ड में रखा जाए ताकि उनका उचित इलाज किया जा सके और दूसरे को क्या हो, फैले। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए पहली कार्यवाही अनुसरण करेगा, दूसरी करेगा, कि या तो पहली या दूसरी करेगा, कि दोनों करेगा, कि दोनों नहीं करेगा। अब बताइए, ये आपका बेसिक सा प्रश्न है। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, फटाफट सोच के बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चा। ठीक है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो बिल्कुल देखिए, मैंने बताया था ना कि बहुत कठिन का प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपका आम जीवन में, जनजीवन में अगर आप थोड़ा सा भी सोशल रहे होंगे, ठीक है, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप अभी तक जो कदम उठाते आए होंगे वही आपके सामने आएगी। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए कौन सा कार्यवाही उचित है, पहली, दूसरी, कि दोनों, की दोनों। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो पहली कार्यवाही है वो भी उचित है और जो दूसरी है वो भी उचित है। तो सीधी सी बात है कि यदि पहला और दूसरा दोनों कार्यवाही क्या करता है, अनुसरण करता है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों कार्यवाहियां क्या करती हैं, अनुसरण करती है। ठीक है, चलिए बहुत इजी प्रश्न आएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला देखिए क्या कह रहा है बच्चा। अगला कह रहा है, कथन दिया गया कि हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट हुई है। ठीक है, कह रहा है कि जो सरकारी टेलीफोन कंपनी है, जैसे BSNL हो गया, ठीक है, MTNL हो गया, बाहर के क्षेत्रों में MTNL हो गया, अगर यूपी में बात करें तो BSNL हो गया, तो उससे लोग अब कनेक्शन बहुत कम ले रहे हैं। अब ऐसा क्या है, अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि लोग सरकारी, भाई अगर आप सरकार के ऑफिसर हैं, अगर आप कहीं के DM SDM हैं और आपके क्षेत्र में जो प्रसार सेवा है, जो IT सेवा है, उसके लिए लोग प्राइवेट कंपनियों को प्रेफर कर रहे हैं,
आप सरकारी कंपनियों को नहीं प्रेफर कर रहे हैं और आपका दायित्व है कि आप सरकार का मुनाफा कराएं, किसी तरह सरकार की कमाई कराएं, तो कैसे कराएंगे भाई? ठीक है, आपके सामने समस्या आ गई कि लोग बीएसएनएल को लेना ही नहीं चाह रहे, तो आप क्या करेंगे? पहला करा कि सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाना चाहिए और तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। बिल्कुल भाई अगर किसी चीज की लगातार गिरावट हो रही है और वो चीज हम चला रहे हैं, तो अगर लगातार गिरावट हो रही है और अगर हमने वहां पर एम्प्लॉय रख रखा है, वहां पर मशीन लगा रखी है और उससे इनकम जनरेट नहीं होगी, उससे प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर भाई कैसे चीजें चल पाएंगी? तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है? हमारा एक उत्तरदायित्व है कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाएं और उससे हम 10 दिन का समय दे दें कि भाई आपके पास 10 दिन का टाइम है और आप रिपोर्ट दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा आगे सही कैसे होगा। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, पुराने क्यों गए ये तो पता लगाएंगे ही, नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यावली से बनी योजना, बिल्कुल सही है। और नए ग्राहक जोड़े तो उनको नहीं होता है कि भाई 50% की छूट, ठीक है, दिन भर बात करिए तो रात में भी फ्री, इस टाइप की जो स्कीम्स है तमाम कंपनियां शुरुआत में निकालती हैं। नई सिम है तो फ्री रहेगा, नया सिम आप खरीदोगे तो कहेगा कि आप 10 रुपए लीजिए और फ्री है आपका 1 महीना। पता है कि आप एक बार सिम ले लोगे तो बार बार तो रिचार्ज कराओगे ही। तो ये सब प्राइवेट कंपनियां नए नए स्कीम्स ले आती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ आपका अगर गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट पहुंचाना है तो वो भी स्कीम ले आना पड़ेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपकी यहां पे भी हो जाएगा सीधा सीधा कि दोनों कार्यवाही क्या करती है, अनुसरण करती है। इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर 5 क्या है, सही है। बताइए आप लोग को अगर कुछ और लग रहा है तो बताओ, इसका भी वही होगा। ठीक है, चलिए चला जाए आगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, चलते हैं। एक बार आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे ये कह रहा है बच्चा, अगला क्या कह रहा है कि तेज गति से जीते हुए एक ट्रक ने, जाते हुए, जीते हुए नहीं जाते, टाइपिंग मिस्टेक है, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब देखिए कहीं के आप ट्रैफिक एसपी हैं, ट्रैफिक एनएसपी, ठीक है, एनएसपी, ठीक है, आप कहीं के आप ट्रैफिक एसपी हैं, ठीक है, यातायात पुलिस अधीक्षक हैं और आपके सामने ऐसी समस्या आ गई। देखिए अगर आपको मैंने बताया कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या यूज करना है कि आप ऑफिसर हैं, और भाई जब आपको ऑफिसर एज्यूम करना ही है तो सबसे बड़ा ऑफिसर एज्यूम करिए। ठीक है, मान लिया कि आप कहीं के यातायात पुलिस अधीक्षक हैं। अब आपके सामने एक परेशानी आ गई। क्या परेशानी आ गई भाई? आपको क्या हुआ कि तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने आपके एरिया में क्या किया कि प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए लोगों को गंभीर रूप से क्या कर दिया, घायल कर दिया। बहुत से लोग हैं भाई जिनका रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तो क्या करते हैं, रोड के किनारे मजबूरी बस सोते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ऐसी चीजें संज्ञान में आई तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्या कार्यवाही करोगे? अब देखो वही कार्यवाही अगर यहां पर है तो वो अनुसरण करेगी, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्थानीय, ये आपका स्थानीय आधा सौ है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे पर सोने गए तत्काल प्रबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब देखिए ये बिल्कुल ही कार्यवाही क्या है, अनुचित है। भाई आप किसी को, भाई रोड पर उसका शौक नहीं है सोने का, मजबूरी है उसके सामने, भाई उसका घर नहीं होगा, कुछ मजबूरी होगी तभी तो वो रोड पर सो रहा है। लेकिन रोड पे कौन सोना चाहता है भाई? बगल में आपका ट्रक जा रही है, हमेशा लग रहा है दिमाग पे कि ट्रक जा रही आ रही, लेकिन तब भी लोग सो रहे हैं, क्यों? मजबूरी है उनकी। अब अगर ऐसी मजबूरी है तो आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते जब तक कि आप इनके प्रॉपर कहीं ना कहीं व्यवस्था ना कर दो। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है, प्रतिबंध लगाने वाली चीजें तो गलत है। दूसरा कह रहा है तेज गति से चलने वाली ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्यवाही करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, हम उस ट्रक ड्राइवर को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, न्यायिक कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तत्काल प्रबंध लगा देना, ये कह रहा तत्काल प्रबंध लगा देना। ठीक है, तो भाई तत्काल प्रबंध नहीं कर सकते ना, पहले हम या तो फिर जितने लोग सो रहे थे उनका डाटा इकट्ठा करें, उनके लिए प्रॉपर एक रैन बसेरे का निर्माण कराएं, फिर उनको वहां शिफ्ट करें। तो ये तरीका हो सकता है कि भाई उनको हम वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अब उसको तत्काल ये है कि भाई तुम यहाँ सोओगे नहीं, तो वहां नहीं सोएगा तो फिर वो कहाँ सो पाएगा, रात भर भटकता रहेगा। तो ये आपकी कार्यवाही बिल्कुल अनुचित है और ये जो आपकी दूसरी कार्यवाही है बिल्कुल क्या है, उचित है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, फटाफट आप एक बार पढ़िए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से एक बार पढ़िए। अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है,
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उसमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब बताइए पहला क्या कार्यवाही कह रहा है, पहला कह रहा है कि व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है, क्या कह रहा है बच्चा, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया सरकार को। ठीक है, क्या आदेश दे दिया सरकार को बच्चा, कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया सरकार को कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाना है। ठीक है, लाने के लिए उसमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। अब देखिए पहली कार्रवाई क्या है, व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्य, बिल्कुल भाई सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है ना, तो उसमें तो आपका भाई अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे रही है तो सरकार का ये काम होता है कि आदेश देने के विद इन लिमिट, जितने की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने दी है उससे पहले आप कार्य को रेडी करके दे दो, ये आपका उत्तरदायित्व तो होता है। ठीक है, तो बिल्कुल पहली कार्रवाई तो बिल्कुल ही उचित है। दूसरी पे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार, भैया हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कभी पुनर्विचार याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। दूसरी कार्रवाई तो बिल्कुल ही फजूल की है, ये कार्रवाई बिल्कुल अनुचित है। पहली कार्रवाई होगी, तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहली कार्रवाई क्या करती है, अनुसरण करती है। ठीक है, बिल्कुल इजी टाइप का प्रश्न आता है बच्चा, अगर आप थोड़ा सा भी सोशल होगे, चीज़ों को जानते होगे, आसपास थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए होगे, तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों को बिल्कुल सही करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, चला जाए अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है कि एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। ठीक है, अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकरण को कठिनाई हुई है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पढ़ ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन, ठीक है, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए स्कूल प्राधिकरण को कठिनाई हुई। ठीक है, चलिए पहला क्या कह रहा है, स्कूल प्राधिकारी को आवश्यक संख्या में चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। दूसरा कह रहा है शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोला जाना चाहिए। अब बताइए ये थोड़ा सा बढ़िया आपके पास है, बताइए ये क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आप मान लीजिए किसी स्कूल के, आप क्या हैं, मान के चलिए किसी स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। ठीक है, या मान के चलिए कि मैनेजर हैं, किसी स्कूल के आप मैनेजर हैं। अब आपका पहली कक्षा में आपने प्रवेश के लिए आवेदन किया, मतलब प्रवेश के लिए आपने फॉर्म निकाला कि भाई जिसको जिसको आवेदन करना है आप उस फॉर्म के थ्रू आवेदन करिए। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा हुआ कि बहुत ढेर सारे बच्चे आपके स्कूल में आवेदन कर दिए। अब भाई आपके पास है सीट 100, आपके पास कितना सीट है बच्चा, 100 सीट है, आवेदन हो गया 200, आवेदन क्या हो गया बच्चा 200। ठीक है, अब सीट है 100, आवेदन हो गया 200, तो भाई अब आप क्या करोगे, भाई पढ़ा तो 100 ही को सकते हो ना, 200 को तो पढ़ा सकते नहीं हो। तो अब इन 100 में आप उन्हीं बच्चों को लोगे जो क्या होंगे, ज्यादा एलिजिबल होंगे। अब ज्यादा एलिजिबल कैसे होंगे, भाई आप कोई एग्जाम करा लो, जिस मान लीजिए पहली कक्षा में प्रवेश लेना है, तो पहली कक्षा में प्रवेश के लिए जिन बच्चों को जो जितनी चीजें आनी चाहिए, शुरुआत का जो बेसिक चीजें आना चाहिए, अगर उतना जानता है तभी आप एडमिशन लो। मतलब कुछ एलिमिनेशन का कुछ क्राइटेरिया रखो, और ऐसा क्राइटेरिया रखो जो एजुकेशन पर डिपेंड हो, ना कि उसके इकोनॉमिक कंडीशन पर। ठीक है, तो अगर पहला आपसे कह रहा है कि स्कूल प्राधिकरण को आवश्यक संख्या में चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड, यही कह रहा है कि एक आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम करा लो। ठीक है, और उसके थ्रू आप एडमिशन कराओ ताकि गार्जियन को भी ना तकलीफ हो और आपको भी ना दिक्कत। दूसरा कह रहा है कि शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल। अब देखिए
भाई आपका खुद ही एक स्कूल है और आपके पास 100 से 200 एडमिशन है, तो वहां स्कूल दूसरा खोलना कोई समाधान नहीं है भाई। आपका अगर आप कोई, सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि आपको जितना आपके पास बजट है, आपको जो कार्यवाही करनी होती है उसी बजट के अंदर ही करनी होती है। ऐसा नहीं कि कुछ आप ऐसा चीज कर दो जिसको जिसको होने में बहुत ज्यादा टाइम, भाई एडमिशन अभी हो रहा है और आप स्कूल खोलोगे तो स्कूल खोलने में ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत स्कूल बन के तैयार हो जाए, तुरंत चालू हो जाएगा। तो भाई कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो तत्काल उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आए। अब ये जो कार्यवाही कर रहे हो इसका इफेक्ट 3-4 साल बाद आएगा, तो कार्यवाही ऐसी नहीं जो टाइम टेकिंग हो, जो आपका पैसा ज्यादा कंज्यूम करे। भाई आपके पास एक पैसे की लिमिट है, तो अगर आप कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर हो तो आपको जो कार्यवाही करनी है आपको उसी विदिन उसी पैसे के अंदर करनी है और उसी एक समय में करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका जो है ये कार्यवाही बिल्कुल अनुचित है। केवल पहला होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहली कार्यवाही अनुसरण करती है, ठीक है। दो चीजें मैंने बताया कि एक तो कार्यवाही क्या होना चाहिए, आपके पास जितने पैसे की लिमिटेशन है उसके अंदर ही होनी चाहिए, और दूसरा क्या हो, तत्काल होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा कोई एक्शन मत ले लीजिएगा जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे और बहुत ज्यादा पैसा लगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए बच्चा आपसे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। आप कहीं के प्रिंसिपल हैं और आपने एक प्रवेश पत्र प्रवेश पत्र कह रहे हैं, आपका जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर होता है किसी भी स्कूल में एडमिशन से पहले एक मिलता है, कितनी सीटें हैं हमारे यहाँ, क्या स्पेशल क्वालिटी है, क्या ड्रेस कोड है, खेल की प्रतियोगिता कब होती है, रिजल्ट कब निकलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर होता है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, उसी का नाम है ये प्रवेश विवरणिका, ठीक है। में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा ड्रेस कोड तय किया गया, सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन करने को कहा गया, ठीक है। अब पहला क्या करा, ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा कार्रवाई क्या करा, पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों का डाटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन करने वाले को चेतावनी देनी चाहिए। अब ये बताइए कि इन दोनों कार्यवाहियों में कौन सी कार्यवाही आपको उचित लग रही है, ठीक है। आप बिल्कुल देख के 2 सेकंड में बता देंगे कि भाई अगर आपके यहाँ किसी ने एडमिशन रखा है और किसी वजह से वो ड्रेस कोड नहीं पहन के आ गया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप उसको निकाल दोगे कॉलेज से। भाई है तो आपके कॉलेज का छात्र, उससे पूछो कि भाई क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हुआ है, एक बार उसको वार्निंग दो, ठीक है, 2-3 मौके दो, तभी तो ये आपकी जो कार्रवाई है बिल्कुल उचित है। केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, बिल्कुल आम जनजीवन पर आधारित प्रश्न आते हैं। और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, कथन दिया गया आपसे बच्चा, क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि रेलवे अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय दिया, ठीक है। कहीं पर है कि संडे को भाई आज इस पटरी की मरम्मत होगी, तो आज जो इस एरिया में रह रहे हैं उनको क्या करना है, ठीक है, उनको उस क्षेत्र में क्या कर दे, रेलगाड़ी ही स्थगित कर दिया है। अब दूसरे आपकी कार्रवाई क्या होगी, यात्रियों को असुविधा कम हो, रेल प्राधिकरण को सार्वजनिक सूचना समय रहते निकालने, बिल्कुल भाई ये बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा क्या, मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाले लंबी दूरी को समर से बाहर ही रोक दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दूसरी कार्यवाही, आप बताओ कि दूसरी कार्यवाही उचित है या अनुचित है, बताइए। बिल्कुल भाई, अगर आपके यहाँ कहीं पर काम हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे, मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी के सभी रेलगाड़ियों को शहर के सीमा के बाहर ही क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, बिल्कुल रोकिए, ठीक है। इसको रूट डाइवर्ट करके शहर में एंटर ही मत करनी दीजिए, रूट डाइवर्ट करके दूसरे रूट से भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल पहली ही कार्रवाई उचित है, ठीक है, दूसरी क्या है, अनुचित है, ठीक है। दूसरी क्या है आपकी, अनुचित है, ठीक है। मरम्मत के समय दौरान शहर में प्रवेश करने वाले लंबी दूरी के सभी रेलगाड़ियों को शहर के सीमा के बाहर ही क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। ये कार्यवाही बिल्कुल ही अनुचित है। भाई अगर मान लीजिए कि आपका कोई सामान जा रहा है, ठीक है,
सामान जा रहा है, तो कम से कम जो सामान ढोने वाली गाड़ियां हैं उनको अगर रोकोगे तो कहीं माल डिलीवरी होना होगा, तो वो समय अंतराल पे कहाँ पहुंच पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पढ़ने में दिक्कत हो गया था मुझे। मरम्मत के समय कह रहा है कि लंबी दूरी के सभी रेलगाड़ियों को, ठीक है, शहर के सीमा के बाहर रोक देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं लोग परेशान होंगे भाई। उस दिन आप भले ऐसी चीजों को कर दो, ठीक है, लेकिन ये आपका करना कार्यवाही क्या है, बिल्कुल ही अनुचित है। तो यहां पर होगा केवल पहली कार्यवाही। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। अगला क्या करें कि शहर के भीतर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज्यादा गति पर मोटर चलाते हैं। ठीक है भाई, आपका लिमिट किया गया कि भाई शहर के भीतर आपको चलाना है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया, अब अगर कहीं के आप ट्रैफिक एसपी हो, तो आपके सामने क्या क्या आएगा और आप किस प्रकार से एक्शन लोगे। तो पहला कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने दंड देने के तत्काल, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। ठीक है, आपको मॉनिटरिंग भी करनी होगी और जो आपका उल्लंघन कर रहा है उसको क्या करना होगा, दंड भी करना होगा। इसका क्या है, दोनों कार्यवाहियां क्या है, उचित है। इसको तो आप तुरंत देखते ही बता दोगे कि इस प्रश्न की क्या है, दोनों कार्यवाहियां क्या है, उचित है। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे के वाहनों का आवागमन को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए और सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचान दंड व्यवस्था में। ठीक है, दोनों कार्यवाही का है क्या, उचित है। ठीक है, तो देखिए आपके इस टॉपिक में इतना ही है। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे आप उसको सॉल्व करने का आपका तरीका क्या रहेगा, क्या मापदंड अपनाओगे आप। ठीक है, और आपकी समस्याएं क्या हो सकती हैं, कितने प्रकार की हो सकती है, और उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या अप्रोच रखते। देखिए ये कोई फार्मूला बेस्ड टॉपिक नहीं कि मैं आपको कोई फार्मूला बता दूं और आपको आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है और इसके लिए जो हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अब अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और साथ में अपना ख्याल भी रखें। चलिए, थैंक यू बच्चा।